मगर हमारा नौजवान, उस बेचारे को तो गाने में मजा आता है, उसको म्यूजिक में मजा आता है। वो ईयरफोन लगा करके कानों में बाइक भी चला रहा है तो गाना सुन रहा है, कार में बैठा है तो कार में भी गाना बजा रहा है, उसको म्यूजिक में सुकून मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, मेरे बंदो तुम अल्लाह को याद किया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। और जिस दिल को गाने से सुकून मिले, जिस दिल को म्यूजिक से सुकून मिले, समझ जाओ कि वो दिल मुर्दा हो चुका है। उस दिल की जनाजे की नमाज पढ़ लो, वो दिल मुर्दा हो चुका है। दिल अगर जिंदा है तो उसको कुरान के जरिए सुकून मिलेगा। आज हमारा नौजवान कुरान नहीं पढ़ता, कुरान नहीं सुनता। किसी अच्छे कारी की आवाज में कुरान पढ़ो। कभी यूट्यूब खोलो, उस पर लिखो सूरह मरियम शेख सऊद अशरैम की आवाज में, सूरह मरियम शेख सुदैस की आवाज में, सूरह रहमान शेख मुअक्किली की आवाज में, शेख मिनशावी की आवाज में सूरह मरियम। किसी अच्छे कारी की आवाज में आप कुरान की तिलावत सुनो मेरे भाई, अल्लाह की कसम आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आपकी रूह सरशार हो जाएगी। अल्लाह के कलाम में आज भी वो कशिश है, वो अट्रैक्शन है, मगर हमने कुरान को तबर्रुक की किताब बना दिया। कुरान की जरूरत कब पड़ती है? भाई भाई में झगड़ा हुआ, चलो कुरान उठाओ कसम खाने के लिए। कुरान की जरूरत कब पड़ती है? कुरान को चूमने के लिए। कुरान की जरूरत कब पड़ती है? कुरान को पढ़ करके किसी को दम करने के लिए नहीं मेरे भाई। कुरान का ये सारा मकसद बाद में है। कुरान का सबसे बड़ा मकसद है कुरान को पढ़ा जाए, कुरान को समझा जाए, कुरान पर गौर किया जाए और कुरान पर अमल किया जाए। तारिक अनवर साहब हमारे दोस्त हैं, मैसेज किया इन्होंने हमको। हमने एक दिन मैसेज नहीं देखा, 2 दिन मैसेज नहीं देखा, 1 हफ्ता गुजर गया, 1 महीना गुजर गया। तारिक साहब ने कई मैसेज हमको किया, हमने मैसेज नहीं देखा। इनको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये सोचेंगे यार दोस्ती का दावा है और मेरा मैसेज भी नहीं देखा जा रहा है। व्हाट्सएप पर कोई दोस्त मैसेज करे और हम व्हाट्सएप खोलें और दुनिया भर के मैसेज चेक करें और अपने दोस्त का मैसेज चेक ना करें, तो दोस्त तो नाराज हो जाएगा ना। कुरान अल्लाह का मैसेज है, कुरान अल्लाह का मैसेज है और वो मैसेज हमें मिला है मेरे भाई। ये मैसेज हमें मिला है और ये इसलिए मिला है कि इस मैसेज को हम पढ़ें और दुनिया को ये मैसेज पढ़ के सुनाएं, मगर हम खुद नहीं पढ़ते। कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में हमारा गरेबान पकड़ा जाएगा मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी हमारा गरेबान पकड़ेंगे और कहेंगे वक़ाल अर्रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। अल्लाह के रसूल कहेंगे आय अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, आय अल्लाह मेरी कौम कुरान को नहीं पढ़ती थी। मोबाइल पर मैं व्हाट्सएप का मैसेज तो 50 बार चेक करती थी, मोबाइल पर मैसेज तो 50 बार चेक करती थी, आय अल्लाह तेरा मैसेज ये कभी खोल करके नहीं देखते। आधा घंटा के लिए सुबह दुकान खोलने जाते हो, आधा घंटा बैठ के तिलावत करो। सुबह नौकरी पे जा रहे हो, जाने के पहले 15 मिनट कुरान की तिलावत कर लो मेरे भाई। दिन भर फुर्सत नहीं मिलती, रात में आओ खाना खाओ। आज तो मोबाइल पर भी कुरान मौजूद है, मोबाइल पर 10 मिनट का टाइम निकालो, थोड़ा सा कुरान पढ़ दो, थोड़ा सा तर्जमा पढ़ दो। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए, हमने इस कुरान को आसान बनाया है नसीहत हासिल करने के लिए, हमने इस कुरान को आसान बनाया है समझने के लिए। फ़हल मिन मुद्दकिर, क्या है कोई कुरान को समझने वाला, क्या है कोई कुरान से सबक हासिल करने वाला? तो ये उम्मत कुरान से दूर है, ये उम्मत नमाज से भी दूर है। मस्जिद के लिए जलसा हो रहा है, मस्जिद बन भी जाएगी इंशाअल्लाह, मगर आज मस्जिदों का हाल क्या है? जलसे में आ रहे हैं 1000 लोग, फजर तक सब गांव में रहते भी हैं, लेकिन फजर की नमाज में कितने लोग मिलेंगे? 20 लोग, 25 लोग, 10 लोग, 15 लोग। हय्या अलस सलाह की आवाज आ रही है, मुसलमान का कारोबार नहीं बंद हो रहा है। सऊदी अरब में बहुत कुछ बदल रहा है, मगर एक चीज नहीं बदली है वहां अब भी।
लोगों को सऊदी अरब की बुराइयां नजर आती है, बुराइयां कहाँ नहीं है मेरे भाई, दुनिया बदल रही है, सऊदी अरब भी बदल रहा है, मगर एक चीज आज भी सऊदी अरब के अंदर है। आज से 5 साल पहले जब मुझे सऊदी अरब जाने का मौका मिला 2017 में, मदीना के अंदर मस्जिद नबी से वॉकिंग डिस्टेंस पर, थोड़ी दूर पर एक दुकान पर मैं नकाब खरीद रहा था। मेरी अहलिया ने फोन किया था, नकाब लेना है, नकाब ले रहा था मैं। नकाब मैं पसंद भी कर चुका था, रेट भी तय हो चुका था। मस्जिद नबी से के लाउड स्पीकर से अजान की आवाज आने लगी, अल्लाह अकबर, अजान की आवाज आने लगी। दुकानदार ने फौरन कहा, भाई साहब नमाज के बाद आइए। मैंने कहा यार 5 मिनट का काम है, नकाब पसंद हो चुका है, पैसा देता हूं मैं, सौदा तय हो चुका है, ले लो। कहा, उसने कहा नहीं, अजान हो गई है, अब मैं सौदा नहीं कर सकता, अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, अजान हो चुकी है, अब आप जाइए नमाज पढ़ के आइए, मैं मिलूंगा आपको। अल्लाह की कसम मेरा दिल बाग बाग हो गया। मुझे लगा कि इस्लाम अभी जिंदा है, ईमान अभी जिंदा है। यही होना चाहिए मेरे भाई। आपकी तजारत, आपका कारोबार, आपकी दुकान, आपकी बिजनेस अल्लाह के जिक्र से बड़ा नहीं है, नमाज से बड़ा नहीं है। आज हम लोग अपने कारोबार को बुनियाद बना के नमाज से दूर है। रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। अल्लाह के नेक बंदे तो वो होते हैं कि अल्लाह का जिक्र और नमाज उनके कारोबार को तो बंद कर सकता है, लेकिन उनका कारोबार उनको नमाज से नहीं रोकता, उनकी तिजारत उनको नमाज से नहीं रोकती। आज का मुसलमान नमाज से दूर है। पिछले साल मेरा प्रोग्राम था मालदा में, कलियाचक में। इत्तेफाक से उसी दिन 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी। कलियाचक के मार्केट से गुजरना मुहाल हो गया, इतनी भीड़ थी और इतना जुलूस निकल रहा था। किसका जुलूस निकल रहा था भाई? नबी के आशिकों का, नबी के चाहने वालों का। बड़े बड़े डीजे लगा करके हम मोहब्बत रसूल का ढिढोरा पीट रहे थे। जिस नबी ने अपनी जात से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, उस नबी की मोहब्बत के नाम पर आज हम सड़कों को जाम कर रहे थे। कितने मरीज बेचारे फंसे थे, कितनी एम्बुलेंस फंसी थी, लेकिन मुसलमान अपने जश्न मनाने में बिजी है। नबी की मोहब्बत में जुलूस मनाने और जश्न मनाने वाले मुसलमानों को कोई ये क्यों नहीं बताता कि जिस नबी से तुम मोहब्बत का दावा करते हो, उस नबी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी एक चीज थी, नमाज। वो नबी नमाज से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी कहा करते थे, जो इलत कुर्रतु आईनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज का टाइम होता था, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत बिलाल से कहते थे, या बिलाल वरिहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल जल्दी से अजान दे दो, मोहम्मद को सुकून पहुंचा दो, नमाज के जरिए मेरे दिल को सुकून पहुंचा दो। अल्लाह के नबी को नमाज के जरिए सुकून मिला करता था। अपने आखिरी टाइम भी अल्लाह के प्यारे नबी अपनी उम्मत को ये वसीयत करके गए थे, अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम, ओ लोगो नमाज की पाबंदी करना, ओ लोगो नमाज का ख्याल करना, नमाज को मत छोड़ना, अपने गुलामों का ख्याल रखना, अपने नौकरों का ख्याल रखना और नमाज का ख्याल रखना। नमाज कोई मामूली इबादत नहीं है मेरे भाई। रोजा जमीन पर फर्ज हुआ, ज़कात जमीन पर फर्ज हुई, हज जमीन पर फर्ज हुआ, नमाज आसमान पर फर्ज हुआ। नमाज का हुक्म आसमान पर दिया गया। इसमें इशारा है इस बात की तरफ कि ऐ मोमिन, अगर तू अल्लाह वाला बनना चाहता है, तू अल्लाह के ऊंचा मकाम पाना चाहता है, तो तू नमाज की पाबंदी कर। तू बगैर नमाज के अल्लाह वाला नहीं बन सकता। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। यह उम्मत नमाज से भी दूर है। यह उम्मत अपने नबी की सुन्नत से भी दूर है। नमाज पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है? जैसे बाप दादा पढ़ते थे। कोई सीने पर हाथ बांध रहा है, कोई नीचे बांध रहा है, कोई नाप पर बांध रहा है। यह जानने की कोशिश नहीं कि नबी का तरीका क्या था। यह उम्मत सुन्नत से दूर है और इसीलिए आज इस उम्मत के अंदर तरह तरह का इख्तिलाफ है। इतना इख्तिलाफ है, इतना इख्तिलाफ है
कि रबीउल अव्वल का महीना आया, एक बड़ा बैनर मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, बैनर पे लिखा था वहाबी और साथ में गाली लिखी थी, वहाबी के नाम के साथ गाली लिखी थी। इतनी नफरत है। शादी के कार्ड में, बाकायदा शादी के कार्ड में छापा जाता है ये शादी फला फला मसलक की है, इसमें फला फला मसलक के लोग ना आए। एक शादी का वीडियो आया मेरे बनारस शहर का कि शादी हो रही है, बारात निकल रही है और बारात में ऐलान हो रहा है लाउड स्पीकर में कि इस बारात में जितने वहाबी हैं और जितने देवबंदी हैं वो चले जाएं, वरना उनको मार के भगाया जाएगा। कितनी मस्जिदें हैं, मस्जिदों के बाहर लिखा हुआ है ये मस्जिद फला फला मसलक की है, इसमें फला फला मसलक के लोग ना आए। क्या मेरे नबी की तालीम है? मेरे नबी की ये तालीम नहीं हो सकती। मेरे नबी का हाल तो ये कि मस्जिद में एक देहाती आता है, एक अराबी आता है और जहां पर नमाज पढ़ी जाती है वहां पर वो खड़ा होकर के पेशाब करने लगता है। सहाबे किराम उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं ला तज़रिमू, रुक जाओ, उसे पेशाब कर लेने दो। अगर तुम उसको रोकने की कोशिश करोगे वो इधर उधर जाएगा और पेशाब और फैल जाएगी। उसको पेशाब कर लेने दो, उसको मत रोको। जब वो पेशाब कर चुका, अल्लाह के नबी ने अपने पास बुलाया, बड़े प्रेम से कहा, बड़ी मोहब्बत से कहा, बड़े प्यार से कहा, इन्ना हाज़िहिल मसाजिद ला तस्लुहु लिहाज़ा। मेरे भाई ये मस्जिद है, ये पेशाब करने की जगह नहीं है, ये गंदगी करने की जगह नहीं है। इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि वस्सलाह, मस्जिद तो अल्लाह का जिक्र करने की जगह है, मस्जिद तो नमाज पढ़ने की जगह है। मेरे भाई ये पेशाब पाखाना करने की जगह नहीं है। देहाती को बात समझ में आ गई, वो चला गया। अभी अल्लाह के नबी ने इतने पर बस नहीं किया, पानी का बकेट मंगाया, पानी की बाल्टी मंगाई, पेशाब को साफ करवाया और जब पेशाब साफ कर दी गई आपने अपने सहाबा को बुलाया और कहा कि ऐ मेरे सहाबा, जब वो पेशाब कर रहा था तुम इतने जज्बात में क्यों आ गए थे? इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीना वलम तुबासु मुअस्सिरीना। ऐ मेरे सहाबा, तुम्हें दुनिया में आसानी पैदा करने के लिए भेजा गया है, तुम्हें परेशानी पैदा करने के लिए नहीं भेजा गया है। तुम्हारा काम दुनिया में आसानी पैदा करना है, तुम्हारा काम दुनिया में परेशानी पैदा करना नहीं है। ये मुसलमान की, ये नबी की तालीम ये है मेरे भाई। आज नबी का चाहने वाला मसलकों के नाम पर बटा हुआ है। क्यों बटा है? क्योंकि हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो। वला तफर्रकू, और आपस में फिरकों में न बटो। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा, और याद करो अल्लाह के एहसान को, जब तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे अल्लाह ने अपने नबी को भेज करके तुम्हें भाई भाई बना दिया। फासबातुम बिनेमतिही इख्वाना, और तुम अल्लाह के एहसान से भाई भाई बन गए। इस्लाम ने हमें भाई भाई बनाया है मेरे भाई। आप बिहार के, मैं यूपी का हूं, आपकी बरादरी अलग है, मेरी बरादरी अलग है, लेकिन आपके दिल का दर्द मेरा दर्द होना चाहिए, मेरी तकलीफ आपकी तकलीफ होनी चाहिए। दुनिया के किसी कोने के मुसलमान को अगर तकलीफ पहुंचे तो दुनिया के दूसरे मुसलमानों को उस तकलीफ का एहसास होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मसलुल मोमिनीना फी तवादिहिम व तातुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। ऐ मुसलमानों, तुम एक दूसरे के इतने हमदर्द बनो, इतनी मोहब्बत करो एक दूसरे से। कमसलिल जसदिल वाहिद, जैसे इंसान का शरीर होता है, इज़िश्तका मिन्हु उज़्वुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सारि वल हुम्मा। अगर बदन के अंदर कहीं पर भी तकलीफ होती है पूरा बदन बेचैन हो जाता है, पूरा शरीर बेचैन हो जाता है। ऐ मुसलमानों, तुम एक दूसरे के इतने हमदर्द बनो, इतनी मोहब्बत करने वाले बनो। आज हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं है, नफरत करते हैं लोग एक दूसरे से, एक दूसरे को काफिर समझते हैं। एक मसलक का मुसलमान इंतकाल कर गया, दूसरे मसलक के मुसलमान ने जनाजे की नमाज पढ़ा दी, फतवा आ गया कि जितने लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़ी है सबका निकाह टूट गया। मीडिया में खबर आ गई, मीडिया ने मजाक उड़ाया हमारा। आज मीडिया वालों को भी पता चल चुका है
मुसलमानों में कितने फ़िरक़े हैं, कितना इख्तिलाफ है। अल्लाह के वास्ते होश के नाखुन लो। आज एक मसलक का मुसलमान गिरफ्तार होता है, उसको फंसाया जाता है, उसके खिलाफ साजिश की जाती है। दूसरे मसलक का मुसलमान फेसबुक पर ताली बजाता है, मिठाई बांटने की बात करता है। क्यों साहब, क्या आप ये समझ रहे हैं कि दुश्मन का टारगेट सिर्फ एक मसलक है? नहीं, दुश्मन का टारगेट मुसलमान है। आज एक मसलक की बारी आई है, कल दूसरे की बारी आएगी। नंबर सबका आएगा अगर हमने होश के नाखून नहीं लिया। इत्तेहाद पैदा करो, यूनिटी पैदा करो मेरे भाई। छोटी छोटी कम्युनिटी है इस मुल्क में। जैन मजहब के मानने वाले थोड़े से हैं, सिख मजहब के मानने वाले थोड़े से हैं। आज बड़े बड़े गुरुद्वारे चल रहे हैं, हजारों लाखों लोगों को लंगर में खाना दिया जा रहा है। कभी आपने सुना कि किसी गुरुद्वारे में कोई घपला हुआ, कोई केस हुआ, कोई कोर्ट कचहरी में गया? मस्जिदों में केस चल रहा है, मदरसों में केस चल रहा है। क्यों? हम चोर हो चुके हैं, हम बेईमान हो चुके हैं, हम फ्रॉड हो चुके हैं। मस्जिदों के नाम पे चोरी हो रही है, मदरसों के नाम पे चोरी हो रही है, यतीम का माल नाजायज तरीके से खाया जा रहा है, बेवा के नाम पर आई रकम खाई जा रही है। ये उम्मत ऐसे ही परेशान नहीं है मेरे भाई, बड़े मसले हैं इस उम्मत के। हमने क्या समझा? दाढ़ी रख ली, नमाजी हो गए, माथे पर सजदे का निशान है, दीनदार हो गए। बहुत अच्छी बात है, नमाज बहुत ज़रूरी है, दाढ़ी भी बहुत ज़रूरी है, सजदे का निशान है, बहुत अच्छी बात है। मगर माफ़ कीजिए, ये सारी चीज़ें काफ़ी नहीं है। आपका अखलाक कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है? पड़ोसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे आप? अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह की कसम खा करके 3 बार अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं, वल्लाहि ला यूमिन, वल्लाहि ला यूमिन, वल्लाहि ला यूमिन। अल्लाह की कसम, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। पूछा गया कौन है अल्लाह के नबी? आपने फरमाया मल्ला या मन जारुहु बवाइकहु, जिसका पड़ोसी उससे महफूज ना हो, उससे सुरक्षित ना हो, जो पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाता हो। अखलाक आपका अच्छा नहीं है तो आप अल्लाह क्या बच नहीं सकते। कयामत का दिन होगा, अल्लाह के तराजू पर कयामत का दिन होगा, अल्लाह के तराजू पर सबसे भारी चीज कौन सी होगी? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मा मिन शैइन युदअ फिल मीज़ानी अस्क़ल मिन हुस्निल खुलुक़ी। क़यामत के दिन अल्लाह के तराजू पर सबसे भारी चीज़ अगर कोई होगी तो बेहतरीन अखलाक होंगे, अच्छे अखलाक होंगे। अखलाक को अच्छा बनाओ मेरे भाई। भारत में आज भी लोग कुरान नहीं पढ़ते, लोग हदीस नहीं पढ़ते, लोगों ने नबी की सीरत को भी नहीं पढ़ा, लोग हमें और आपको पढ़ते हैं। आप ट्रेन पे सफर करते हैं, लोग आप पर खास नजर रखते हैं। मुसलमान कैसा करता है? आप सीट पर बैठे हैं, कोई बुढ़िया औरत आ गई, आप अपनी सीट खाली कर दीजिए, उसको बिठा लीजिए। कोई प्रेग्नेंट औरत आ गई, आप खड़े हो जाइए, कहिए बैठ जाइए। कोई बूढ़े बुजुर्ग नजर आ गए, चाचा आइए आप बैठ जाइए। रास्ते में आप जा रहे हैं, कोई बूढ़ा जा रहा है लाठी लेकर के सड़क के उस पार, उसको जाना है, आपको जल्दी भी है, कहीं काम है, लेकिन आपने हाथ पकड़ा, चाचा आइए मैं आपको सड़क पार करा देता हूं। ये अखलाक है मेरे भाई। इसका जो असर पड़ेगा सामने वाले के दिल पर, वो आपकी किताबों का नहीं पड़ेगा, वो आपकी तकरीरों का नहीं पड़ेगा, आपके अखलाक का दिल पर असर पड़ेगा। और यही काम किया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मेरे नबी ने तो किसी से बदला भी नहीं लिया। जिन लोगों ने नमाज की हालत में आपकी गर्दन में चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश की थी, जिन लोगों ने आपके ऊपर नमाज की हालत में ऊँटने की बच्चादानी ला करके रख दी थी, जिन लोगों ने आपकी बेटी ज़ैनब के ऊपर हमला करके उनको मौत के घाट उतार दिया था,
जिन लोगों ने आपको आपके वतन से निकलने पर मजबूर कर दिया था, जिन लोगों ने ताइफ में आप पर पत्थर बरसाए थे, अल्लाह के नबी ने किसी से भी बदला नहीं लिया। और जब बदला लेने का मौका आया, मक्का वाले लाइन से आपके सामने खड़े हैं, आप बदला ले सकते हैं, आप सबकी गर्दन मार सकते हैं। आपने फरमाया ला तसरीबा अलैकुम अल-यौम इज़हबू अंतुम तुलका, ऐ मक्का वालो जाओ तुम सबके सब आज़ाद हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से इंतकाम न लेंगे, किसी से बदला नहीं लेंगे। आज अखलाक से हम दूर हैं मेरे भाई। आज हमारा अखलाक अपने पड़ोसी के साथ कैसा है, अपने बच्चों के साथ हमारा अखलाक कैसा है, अपनी बीवी के साथ हमारा अखलाक कैसा है। जानते हो, इंसान के अखलाक की परीक्षा होती है उसके घर में। इंसान जमाने के लिए अच्छा हो, अपने घर वालों के लिए अगर अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो, और वो लोगों मैं अपने परिवार के लिए अच्छा हूँ। मेरी 9 बीवियाँ हैं, जा करके पूछ लो मेरी किसी बीवी को मुझसे कोई तकलीफ नहीं है। मैं 9 बीवियों का शौहर हूँ, लेकिन सारी बीवियों को खुश रखता हूँ, सबका हक अदा करता हूँ, सबके साथ इंसाफ करता हूँ। मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूँ। अखलाक को अच्छा बनाओ मेरे भाई।